अभी तो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ के पंच सखा नाम के सिद्ध संत हुए, 5 थे और 5 जगन्नाथ जी के परिकर थे लगभग 600 वर्ष पहले। उनमें से पंच सखाओं में से एक श्री अच्युतानंद दास बाबा ने भविष्य मालिका नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें बहुत भविष्य की घटनाएं हैं। उनमें से प्राय सभी घटनाएं जो हो चुकी हैं वो तो उनके द्वारा जो कही गई वो सब सही है। जगन्नाथ मंदिर में ऐसा होगा, नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, एक गीध लेकर के ध्वजा को चलेगा, आग लग जाएगी, वो सारी बातें जो उन्होंने कही थी वो सत्य हो गई। और देश विदेश के बारे में बहुत सी बातें कही थी 600 साल पहले, वो सत्य हो गई। तो वे सब बातें सत्य हैं, तो उनके अनुसार तो आगे आने वाला समय इतना विलक्षण है कि पूरे विश्व की 70% आबादी समाप्त हो जाएगी। अच्युतानंद दास जी बोल रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध अवश्य होगा। तब न प्रथम विश्व युद्ध हुआ था न द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, पर माताजी उन्होंने भविष्य मालिका में प्रथम विश्व युद्ध की बात भी लिखी थी, द्वितीय विश्व युद्ध की बात भी लिखी और तृतीय विश्व युद्ध लिखा। चौथे के बारे में उन्होंने कहा कि चौथे में सृष्टि रहेगी नहीं तो युद्ध क्या होगा, चौथा नहीं होना, तीसरा विश्व युद्ध होना उन्होंने लिखा। और पूरे विश्व की कितनी आबादी समाप्त होगी, बोले पूरे संसार के 70% लोग समाप्त हो जाएंगे। कितने? वर्तमान संख्या कितनी है? 8 अरब है। 8 अरब है ना? बताओ, आप लोगों को पता हो कितनी? 8 अरब है। 8 अरब में से 30% कम कर दो तो कितना हुआ? हम तो गणित पढ़े नहीं, हम तो जोड़ के बता देते। आप लोग बताओ भाई, 8 अरब में से 30% कम कर दो, कितना हुआ है? 5.5 करोड़। 5.5 अरब है। 5.5 अरब, 5.5 अरब के अरब के करीब। सही बात। इतनी कम विश्व की संख्या रह जाएगी। ये बता रहे भाई, सूच हो, सच्ची बात हो, झूठी बात हो तो ये जाने। भाई कब रह जाएगी, 70% रख जाएंगे। इतने जल्दी तुम अपनी बात पर बदल गए। 2.5 अरब। हाँ, 2.5 अरब केवल पूरे दुनिया की संख्या रह जाएगी, पूरे विश्व की, एशिया महाद्वीप की नहीं। उपलब्ध जितनी दुनिया है, संसार है, केवल 2.5 अरब लोग बचेंगे, बाकी सब जैसी आराम। फिर जो लोग बचेंगे उनका क्या होगा भगवान जाने। और संभावनाएं ऐसी बन रही हैं कि रुक तो जाता है बीच बीच में युद्ध की संभावना, लेकिन ये रुकने वाला है नहीं। इसलिए रुकने वाला नहीं है कि पूरी दुनिया में हथियार इकट्ठे करने की होड़ फिर से लग गई। अभी थोड़ी ठंडी थी, अब फिर जितने देश हैं सब कहते और हथियार खरीदेंगे और बेचेंगे और बनाएंगे, सेना में और अधिक खर्च करेंगे। तो कोई भी क्रिया व्यर्थ तो जाती नहीं है, ये सब होगा। जो गौ माता की शरण में रहेगा, जो सनातन धर्म के अनुसार अपने जीवन को जिएगा, गुरुओं की परंपरा को मानेगा, जिसके जीवन में सत्य और सदाचार होगा, धर्म की निष्ठा होगी, जो द्विजाति त्रिकाल संध्योपासन करेंगे, गायत्री का जप करेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे, और जो द्विजाति से इतर त्रिकाल कीर्तन नाम जप आदि करेंगे, जो भगवान की शरण में रहेंगे वो बचेंगे, और जो नहीं रहेंगे उनका क्या होगा भगवान जाने, जगन्नाथ जी जाने। दोस्तों,
आपने श्री राजेंद्र दास महाराज जी के मुखार बिंदु से कितनी अच्छी बातें सुनी जो उन्होंने अच्युतानंद महाराज जी ने भविष्यवाणी की थी और उन्होंने संक्षेप विवरण में उसका उदाहरण देकर आप लोगों को समझाया। तो दोस्तों यह बातें कहीं न कहीं सही हैं। आने वाले समय में विनाश निश्चित है। तो दोस्तों हमें और आपको क्या करना चाहिए, महाराज जी ने बहुत ही अच्छे भाव से बताया। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही करिए जैसे महाराज जी ने बताया और अपने जीवन को सरल और सुंदर बनाइए। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।